फ़लस्तीन। और इस वक्त अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग की, जो कि इंडिया का खुद बनाया गया एक ऐसा मंसूबा है जिसकी आड़ पर उसने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई और जवाब पर पाकिस्तान ने भरपूर इंडिया को जवाब दिया है। गज़ा के कातिल और गुजरात के कातिल दोनों इकट्ठे होकर पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश करें और अमरीकी आशीर्वाद इनको पूरी हासिल है। लेकिन इस सारे मंसूबे में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इस्राएली एहलकार पहुंचे हैं जिनके पास जदीद असला है और जदीद जो आलात हैं उनके समेत। तो पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि रात का टाइम है और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सड़कों में घूम फिर रही है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने देखा है कि अब इंडिया जो है वो हट दरबी में उतर आया है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर यरगार करना चाहता है और उसको इसराइल और अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। इंशाल्लाह ताला जो है ना, ये इंडिया में इतनी जुरा नहीं है। इसने पहले भी जो है ना वो सिर्फ बात की हद तक की बात की थी कि हम इस तरह कर देंगे उस तरह कर देंगे। इंशाल्लाह उसमें इंडिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ जो है ना मैलियात से देख सके। और तो पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है इंडिया को और पाक फौज के साथ हैं सारे हम। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है हमारी पाक फ़ौज है। तो मैं आसिम मुनीर साहब से ये कहूँगा कि आप जो है ना, ये जिस तरह इंडिया जो है ना पहल कर रहा है, अगर इंडिया मैली आग से देखने की कोशिश करे तो फौरी तौर पर उसका रिएक्शन देना चाहिए ताकि इंडिया को पता चल सके कि हम पाकिस्तानी। एक तरफ ग्वादर मुकम्मल हो गया, सी पैक बन गया, ये हजम नहीं होना लगता है इंडिया को। देखिए जिस तरह हमारे ये मंसूबे चाह रहे थे ग्वादर और सी पैक, अब ये हमारे जो मंसूबे वो मुकम्मल हो चुके हैं, अब ये इंडिया को हजम नहीं हो रहा है। तो मोदी को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि वो ये सुन ले कि जिस तरह हमारा ईमानी जज्बा है, हम मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल किसी से नहीं डरते। हमारा एक नारा तकबीर से मोदी को जो है वो पैंटें गीली हो जाती हैं। तो मैं अमेरिका और इसराइल और जो इंडिया का ये जो गठजोड़ बना है, ये अपने आप को देख लें कि हम इंशाल्लाह मुसलमान इनको छोड़ेंगे नहीं। इनको जहाँ तक ये घुस सकते हैं घुस जाएं, हम इनको बिलों से निकाल के मारेंगे। और ये इंशाल्लाह हम सर पे कफन बांध के निकलें और हमारी फ़ौज हमें एक दफ़ा भी पुकारेगी और हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम बॉर्डरों पे जाके लड़ेंगे और हम अपनी जानों के नजराने अपनी फ़ौज से पहले पेश करेंगे। जी सुनिए आपने बातें। जी हमने सुन लिया, बहुत कुछ सुनिया। ये जो इंडिया हर दफ़ा झूठ बोलता है, इसकी आदत है झूठ बोलने की और हर दफ़ा ये प्लानिंग करता है। और गुजरात का भाई इसने प्लानिंग किया और इसराइल कुत्ता जो ये झूठ बोल रहा है, ये श्रीनगर में भी फैल रहा है। इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम आपकी फौज के साथ हैं। हम इंशाल्लाह इस कुत्ते मोदी को भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। क्यों जी? इंशाल्लाह हम लोग अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं और अगर भारत ने कोई भी गलत हरकत की तो हम दिल्ली पे पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। ये किसी कुत्ते जो हमें जानते नहीं है, हम दिल्ली पे भी कब्जा करेंगे, पूरे इंडिया पे कब्जा करेंगे। और अब हम चाय पियेंगे, अब हम चाय पियेंगे इंडिया जाके। क्यों जी? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। और हम फ़ौज से पहले लड़ेंगे, हमारी फ़ौज बाद में आएगी, हम पहले लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम दोबारा चाय पिला के भेजेंगे। और जैसे हमने पहले घुस के मारा था, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम घुस के मारेंगे। क्यों जी? तैयार हो फिर पाक फौज का साथ? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पाक फ़ौज के हम शाना बशाना खड़े हैं। पाक फ़ौज हम जब भी पुकारेगी, हमारा एक एक कतरा एक एक लहू हमारा पाक फ़ौज के हवाले है। ठीक है, पाकिस्तान पर किसी ने भी मैली आंख से देखा तो हम पाक फ़ौज से पहले उस पर हम खुद हमला करेंगे। और ये इंडिया ये सोच ले, समझ ले कि पाकिस्तान सिर्फ फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान फ़ौज के पीछे उसकी आवाम खड़ी है। और ये आवाम पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लगता तो ऐसे है कि जैसे इंडिया जो है वो मशरिक़ की सरहद पर पाकिस्तान को जो है वो करेंगे मसरूफ़ और हमला कर देंगे ग्वादर या ऐसी चीज़ों पे। जैसा कि कल इनका वो करावंत क्या तैयार जहाज़ है इनका, वो भी वहाँ समंदर में पहुँचा था और जो वापस भाग गया। ये इंडिया को और मोदी को, हिंदू को याद रहना चाहिए कि ये जो अर्ज़ पाकिस्तान है, इसकी कौम और इसकी फ़ौज शहाबुद्दीन गौरी महमूद गज़नवी की वारिस है। ये इनको याद रखना चाहिए। इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इनका दिल्ली तक काम उठेगा। और इसराइल को याद रखना चाहिए कि ये कौम सलाहुद्दीन अय्यूबी की वारिस है। हमें कोई परवाह नहीं इनकी। ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ब्रदर मुल्क हैं और क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान और चाइना को निशाना बनाने के लिए इंडिया
अमेरिका और इसराइल इकट्ठे हो रहे हैं। ये जितनी मर्जी तदबीरें कर लें इस वाले से, ये कुछ नहीं कर सकते। ना इनकी टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक चाइना पहुँच रहा है। चाइना अमेरिका को मुकम्मल टक्कर दे रहा है, उसका डॉलर ज़मीन बोस हो रहा है, वो अपनी ड्यूटी शान और शौकत में लगा हुआ है और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं ये सब मिलकर। इंशाअल्लाह ये है, अभी जो हैं वो नाको चने इनको चुबवाए जाएंगे। ये देखे तो सही हमारी अर्ज़ पाक की तरफ, हमारी फ़ौज, हमारी वाम इंशाअल्लाह ताला भरपूर जवाब देगी। क्या रहा मोदी, तुम्हारे इंडिया में तो शोक का आलम है और शहर लाहौर की आवाम तुम्हें एक बार फिर 1965 की तरह जो है वो मज़ा चखाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात याद रखना आप मोदी, अब वो दौर नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और अगर पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ जंग लड़ेगा और पाकिस्तान तुम्हें भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।